आरएसएस सरबराह मोहन भागवत अपने 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं जम्मू। मोहन भागवत जम्मू में मुनक़िदा मुतअद्दिद प्रोग्राम में करेंगे शिरकत और इसमें कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसमें उनकी शमूलियत होगी और इसको लेकर वहां आरएसएस के जो कारकुन हैं उनमें काफ़ी जोश भी है और उन्हें उम्मीद है कि उनके इस दौरे से आरएस जो सरबराह हैं आरएसएस के, उनके इस दौरे से उन्हें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत आज से उनके दौरे की शुरुआत होगी, क्या कुछ इस बारे में और डिटेल्स हैं कि किस समय उनका आगमन होगा, वो कहां जाएंगे और किस तरह के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे? देखिए विशाल, मैं आपको सबसे पहले उनके प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूं। उनका प्रोग्राम 3 दिन का है। आज तकरीबन 6 बजे के करीब वो पहुंचेंगे यहाँ जम्मू में, और जम्मू में जो पार्टी का हेडक्वार्टर है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है जम्मू में, केशव भवन, वहां पे वो सीधा जाएंगे और वहां पे विश्राम करेंगे। लेकिन कल सुबह से कल शाम तक उनका इन हाउस बहुत ही एक हेक्टिक प्रोग्राम है। दिन भर वो अपने हेडक्वार्टर में ही, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है जहां वो पहुंचेंगे आज शाम को, वहीं पे वो कल कई ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग लेंगे, जिसमें बीजेपी के साथ जो उनकी मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी कोर ग्रुप की जो यहाँ पे जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ उनकी एक मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में मोहन भागवत जो पॉलिटिकल सियासी हालात हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आगे के लोकसभा इलेक्शंस में पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, किस तरह से फिर आगे के चुनावों में, जैसे असेंबली इलेक्शन अगर 24 में होते हैं उसमें, या यूएलबी इलेक्शन उसमें, और जो टोटल बीजेपी की जो एजेंडा, किस एजेंडे पे वो काम करेंगे, किस पे वो वोट मांगेंगे, कहां से क्या चीजें वो लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। धारा 370 हटने के बाद एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान इस सूरत में है। जो लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की, तो उस पर सबसे ज्यादा मंथन रहेगा, सबकी नजरें रहेंगी इसी बीजेपी के साथ जो उनकी मीटिंग है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो आरएसएस की विंग्स है, जैसे बीएचपी, बजरंग दल, महिला वाहिनी, इसी तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे किसानों के बारे में है, चाहे ट्रेड जो संघ है आरएसएस का, मजदूर संघ, उनके लीडरों के साथ जितनी भी संस्थाएं आरएसएस के साथ जुड़ी हैं, तकरीबन 36 संस्थाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ भी अलग अलग बातचीत वो होगी। और न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर और लद्दाख में आरएसएस का, और क्योंकि लद्दाख के प्रचारकों को भी जो आरएसएस लद्दाख चलाते हैं, यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू कश्मीर की टोटल आरएसएस की गतिविधियों पर मंथन होगा। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आरएसएस को यहाँ पे कंट्रोल करते चलाते हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग्स होगी। दिन भर ये मीटिंगें इन हाउस ही चलती रहेंगी उनकी, और वो आरएसएस, क्योंकि आरएसएस चाहता है कि उनकी जो शाखाएं जम्मू कश्मीर में है वो बढ़ाई जाए, जो महिलाओं, जो औरतों के बारे में, जो बच्चों के बारे में, जो मजदूर संघ के बारे में, या जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आरएसएस रूरल एरियाज में बहुत काम कर रहे हैं। उनके जो कारकुन हैं वो हेल्थ रिलेटेड, चाइल्ड लेबर रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारे शोबों में वो अपना एक काम कर रहे हैं। तो उसको और किस तरह से उस दायरे को उस तरह बढ़ाया जाए, जो स्कीम चलाती है आरएसएस, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उस पर कल दिन भर वो मंथन होगा। आरएसएस अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटीज को जम्मू कश्मीर में बढ़ाना चाहता है, उस पर वो अपने डायरेक्शंस देंगे। लेकिन जो परसों का प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। वो कठुआ जाएंगे। कठुआ में वो आरएसएस के कई प्रचारकों जो पहले आरएसएस के साथ जुड़े हैं उनको श्रद्धांजलि दे देंगे। लेकिन 4 बजे वो एक बड़ी रैली को, वहां पे जो आरएसएस के जो प्रचारक हैं, आरएसएस के जो कारकुन हैं, उनकी एक इजलास को वो खिताब करेंगे। वो तकरीबन 4 बजे का समय उसको में दिया गया है। तो बड़ा हेक्टिक आरएसएस चीफ का 3 दिन का। तो आपका ये कहना है कि कुल मिलाकर आरएसएस के जो सरबराह हैं मोहन भागवत, इनके दौरे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं चुनाव को लेकर भी, उसके पहले के हालात में किस तरह से चुनावी तैयारी हो सकती है, इसका भी एक जो है उद्देश्य शामिल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए। समीर।